कि पुरखा की देई और नीति है। खेतियां बहुत पहले होती थी, हमारे यहाँ मोटे अनाज होते थे। आज मोटा अनाज केवल अमीर खाते हैं और हम लोग गेहूँ खाते हैं। जैसे आपको थोड़ा फ़र्क बता दूं, अपने यहाँ का जो बच्चा है जब वो बाहर जाता है शहर के अंदर, तो वो पिज़्ज़ा और बर्गर खाने को शान समझता है ना। वो अमीरी का एक सिंबल माना जाता है कि अमीर लोग या खाते हैं, पैसा फूकन वाले जिन दो रहे बेहिसाब का पैसा हो वो ये खावे हैं, ऐसा एक चलन बना। लेकिन आपको पता चले कि अमेरिका जैसे देशों के अंदर अगर आपके थाली के अंदर हरी सब्जी हो, हरे पत्ते हों सब्जियां के, तो आपको अमीर माना जाता है। और अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर कॉफ़ी पी रहे हो तो वो पिज़्ज़ा और बर्गर को मल मानते हैं, मल, जो आप गू कहा रहा, गोबर की जैसा, मतलब जो कुरडी का जो न्यूज़ समझ लो, जो सूर खावे ना उसके बराबर। उनके तो सूर भी नहीं खाते यू पिज़्ज़ा बर्गर, और अपना आड़े अमीरी ने लग रहे हैं। तो ईसा के था आज तक 50 साल पहले की ले लो, ज़्यादा लंबे नहीं लेते क्योंकि आड़े 50 तक फालतू के हमारे बैठे हैं। 50 साल पहले था वो गांव में क्या अस्पताल थे? था ही नहीं। अस्पताल ना होने का क्या मतलब है कि बीमारी नहीं थी। अस्पताल तो जब आओगा ना जब उसने गाहक मिलेगा, ठीक है ना। अब जब मान लिया अस्पताल खुलन लाग रहा है, अब उसके दो कारण है। कह तो पहले से ही इतने ज्यादा मरीज हैं कि उनका धंधा बढ़िया चल रहा है, क्या फिर उन्हें बेरा है कि मरीज होने वाले हैं? क्यों जी? एमएलए जो बना है, एमपी जो बना है, उद्योगपति क्या खेल खेलते हैं, पैसे वाले क्या खेल खेलते हैं, इन्हें साइलेंट कर लो बड़े भाई। पैसे वाले लोग क्या खेल खेलते हैं कि विधानसभा में एमएलए है जुगर कोई, और कोई बिकाऊ एमएलए है, वहाँ उसके घर 2 लाख 5 लाख रुपये ले जाऊंगे। अब एमएलए ने तो अपनी कोई रैली करने खातर 2 लाख 5 लाख रुपया बतेरा है, 2-4 लोग आप तो मिल जाए, तो वो उसका घर 5 लाख रुपये दिया है और उड़े बैठ गए चाह पीण बैठ कर फिर एमएलए साहब नूर करके एक बार पूछ लो नहीं सवाल विधानसभा में। एमएलए ने विधानसभा में पूछ लिया कि आने वाले वक्त में सरकार क्या क्या योजना बना रही है। मारे में तो कितने आदमी हैं जो विधानसभा की कार्रवाई देखे हैं? छिद्दा मतलब गांव में कोई मिलता ही नहीं। 3-4 गांव में वो होगा जो विधानसभा की पूरी कार्रवाई पर नजर रख है कि उसका मतलब क्या है, मतलब भी कौन बेरा। तो ईब क्या होगा, पैसा दे दिया, मारे एमएलए एमपी ने सवाल पूछ लिया, उस सवाल का जवाब संबंधित अधिकारी देता है, उस डिपार्टमेंट का आदमी। टाउन प्लानिंग का है तो टाउन प्लानिंग वाले देंगे, खेती से जुड़ा है तो एग्रीकल्चर वाले देंगे, वह जवाब देंगे। उस जवाब उसने मिल जाए होगा उड़े, जवाब लेके वो जवाब अगले ही बता देगा। जो बिजनेसमैन आया था वो न्यू बता देगा कि आड़े तय 20 किलोमीटर दूर ने एक रोड या एक रेलवे लाइन बनाने का प्लानिंग चल रही है। तो जड़े का रोड बनाने की प्लानिंग चल रही है, उस रोड के आसपास की जमीन जा अगला पहले खरीद ले, जब उस जमीन की कीमत थोड़ी है, सस्ती है, तो जिस टाइम पर उड़ेगा जमीन में धन रोड जाएगा उस टाइम उसकी कीमत 5 गुना 6 महीना भीतर, साल भीतर, या 2 गुना 3 गुना हो जाए। और ऐसा आपके लोगों ने जिस टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था, आपके हल्के के दुनिया जान के लोग रुपये कमाए। वो कोई किस्मत नहीं थी, वो खेल था रिश्वत का। अब उस रिश्वत ने क्या किया, हमारे अंदर भूख पैदा कर दी। उस चक्कर में जो गांव का दूसरा आदमी था वो भी उसे धंधा करने चाल पड़ा। उसने असली कहानी कौन बेरा कि उड़े तो चल रही हैं गोटियां, वो तो उसके पाछा पाछा ऊ चाल पड़ा। तो हमने बेरा होंदा नहीं और आप उनके पाछा पाछा चाल पड़ा। और अपनी कल्चर जो हमने कुदरती इसी बना रखी थी कि हम बीमार नहीं पड़ा थे। जो अगर बीमार पड़ गए तो हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी माँ रसोई में तो कमे न कमे कूट के तेल ताल का तो बांध दिया, क्या फिर कान में गिर दिया कि हो रहा, तो अरे तड़ गए थे, आराम हो गया। मतलब बीमारी का इलाज हमारे आसपास कितने न कितने जड़ी बूटियों में था। ठीक है, कुछ खान पान का क्या हिसाब था, बूंद भरसी नहीं
बरसदे की शायद मतलब गुलगुले पूरे गुलगुले बनने शुरू हो जाया करते। ईब हम इतने साल पाछे समझ में आया हमारा है कि आयुर्वेद में लिख रहा है चमच से जितना तेल खाओगे उतना शरीर ना फायदा, और जब तेल नहीं खाओगे तो चमचा खत्म होंगे, बीमार होगे पक्का, डेंगू होगा, आपका प्लेटलेट डाउन जाऊंगी अगर उस टाइम पे खीर चालू नहीं करी, कनागत आ जाओगे उसके बाद, कनागत हम खीर चालू कर देंगे पहले दिन। ईब डॉक्टर बतावे कि यह चीज खानते बीमारी रुकेगी, या खानता होगी, पता लगे कि ये तुम्हारे पुरखे पहले कराया करते। मतलब जो चीज सेहत के लिए कति बेस्ट थी वह करा करते। तड़के 4 बजे उठते घूमन जाया करते। हर गांव का अपना जंगल था, उस जंगल में जाया करते। उड़े जंगली सूर भी थे, सारा माल में दिन में साफ कर देते, तड़के थी सारा साफ पाया करता। खेत का पेट में जाया करता, खेत का पेट में आया करता, और पेट का खेत में चला जाया करता है कि नहीं। खाया करते घरा, आ गया करते बाहर। ये वाले बालक खावे बाहर हैं और आगन घरा आवे है कि नहीं। आपा 4 बजे उठा करते, अपने डांगरा का काम करा करते। सारा काम कोडा हो गया करने का था, कदे कोडा हो गया कदे सीधा हो गया, और चालन का था, न्यार लेकर आए, फिर फलानी चीज लेकर आए, इब भेज दिया, इब कर दिया है। और उसके बाद फिर धार काट के और फिर अपना काम करा करते। फिर अपना गोबर गाबर का घर की औरत थी जिनके जुम्मे जिसा काम था वो अपना काम निपटा दिया करते। फिर रोटी खाया करते, रोटी आप चूल्हे पर बैठ के खाया करते। इवन तीनों चीज़ों में मैं कनेक्शन बताऊँ आप तय कि हमारे पुरखों ने कितनी शानदार व्यवस्था बनाई थी। सवेरे का जो टाइम होता है 3 से 4 बजे का, 3 से 5 बजे का, उस टाइम पे हमारे फेफड़े सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो आदमी उस टाइम उठेगा उसकी आधी बीमारी वैसे ही कट जाए, और जो आदमी उस टाइम नहीं उठेगा तो उसमें आधी बीमारी आनी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। तो जंगलात का हिसाब किताब इस हिसाब से रख रखा था कि जय किसी ने अंधेरा जाना हो किते तो उसने तड़के उठना ही पड़ेगा बखत। 6 बजे भी जब जागदा रहे ससुरा अंधेरा दो भारी में चल रहा है, 6 बजे ने भी 2 भारी कहा करते हैं। मतलब तो इस शर्मांदा कोई टोकेगा चाचा ताऊ इस तो बढ़िया तड़के बखत तो उठ लिया, तो उठ के चल लिया करता। उठ गया तो उसके बाद वो दिन में अपना अच्छा खेत में खाने का कच्चा माल भी मिल जाया करता। तो जिस जो कच्चा माल खाओगा उसके अपेंडिक्स नहीं बदे कर देवी, तो पेड्डे कटवा दिए ना फसल को ना थारी, जब पेड्डे काट दो खेत में तय फसल का वो मतलब कोई फल फ्रूट का पेड्डा हो तो वो नहीं छोड़ा खेत में। जंगल काट दिए। वो जंगल जो है साइलेंट कर लो आप, साइलेंट करो फोन ने ना ऊपर तो हो जाओ। अब वह जो जंगल काट दिए तो मार दो, बाहर घूमने की जगह नहीं बची। बाहर घूमने की जगह नहीं बची तो क्या होया, जब बाहर घूमने की जगह नहीं बची तो लोगों ने घर में लैटरिंग बनानी स्टार्ट कर दी। तो उन्हें सोचा कि तो घन खरे लोग घर में लैटरिंग बनानी शुरू कर दी, इन्हें दो बाकी ने फिर क्या करे हैं, क्या चालू करा, लैटरिंग के खड्डे गाल की नाली में खोल दिया, ठीक है। और नाली में खोल के वह नाली कच्ची होया कर दी। उस टाइम 2010 की बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज्य की बात बताऊं मैं आपने, ये टाउन प्लानिंग में आया था कि सारी नाली पक्की करो, और यो इजराइल का प्रोजेक्ट था। हमारे ही समझ में आवे ये पक्कीकरण का खेल के था। इटाली जमीन होगी जाए, कच्ची जमीन होगी, ईंट होगी और कच्चा होगा तो जितना पानी पड़ेगा उसने धरती सोख लेगी, तो सूखदा चला जाओगा, उड़े रुका रहेगा। लेकिन जब पक्का होगा ना तो सारा चलेगा वो, और चाल के सारा गू कित इकट्ठा होगा जोड़ में ना। तो हमारे डांगरा हमारे जो हमारे बासन थे वो धोया कर दे तो उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होया करता, राख गेल धोया कर दे। जो हम कपड़े धोया करते केमिकल इस्तेमाल नहीं होया करता, निरोल वाला साबुन था उसमें कोई केमिकल नहीं था जो पानी ने खराब करता हो। तो वो पानी अगर जोड़ में जाओ था तो डांगरा के पीने में कोई नुकसान नहीं था। जोड़ा में कपड़े भी धोया करता क्योंकि वो निरोल का साबुन था, वो यू केमिकल वाला साबुन नहीं था जो यो नहीं था। तो ईब जो पानी जाओगा तो वो केमिकल वाला जाओगा, डांगर उस पानी में पीऊंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो डांगरा में पानी पियाना बंद कर दिया। ईब डांगरा तो चरण ने जंगल नहीं बचा और डांगरा तो पीण ने पानी जोड़ नहीं बचा, तो लोगों ने डांगर रखने कम कर दिए।
लोग डांगर रखने कम कर दिए, जब घर रख दिए तो जिनके डांगर घर खड़े रहे हैं साबत दिन, जब मैं चलेंगे नहीं तो बीमार हो जाओगे, और वो जो दूध देंगे वो नुकसान करेगा फायदे की जगह। तो उन्होंने क्या किया, जो संकर गायें थी, हाइब्रिड गायें, उनके दूध पर रिसर्च करके मारती बताया कि दूध नुकसान कराएगा। जो गाय खड़ी रहे ना, कितने एक जगह बंद ही रहे जो डेयरी में, वह तो उनका तो दूध जहर बराबर हो जावे। और इसीलिए डांगर का चलना जरूरी था, इसीलिए कई मानस थे, घर के जितने मानस थे सब न काम था। खेत में वह चीज बोया कर दी, चाहे बारिश आ जाओ चाहे कम आ जाओ, अपनी रोटी कदे नहीं गई, भूखा कदे नहीं मरा जमींदार, कदे भी नहीं मरा। गांव में ऐसा कदे नहीं होया कि अगर जो अनाज नहीं है तो भूखा सोया हो कोई। इतने गांव में 36 की 36 जात ना होंगी इकट्ठी, इतने गांव नहीं माना। जब को कुम्हार नहीं हो, लोहार नहीं हो, तो गांव वाले बैठ के चर्चा रहा करते हैं, भाई गो कुम्हार नहीं है, अरे फलाने गांव में 2 कुम्हार हैं, उनमें तो एक ने लिया गाड़ बसाओ, लिया के बसाया करते। 36 नहीं पूरे हुए, इतने समाज नहीं बने था। इतनी शानदार व्यवस्था को और धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने, हमारे पैरों के नीचे से निकाल लिया। एक भी गांव में अनाथ आश्रम नहीं था, कोई बूढ़ा पिलसण के चक्कर में नहीं था। इतने पिलसण नहीं आई थी, इतने बूढ़ा का पूरी इज्जत होया करती आखिर तई। माँ बाप अगर जब बड़का में बूढ़ा का नाम पे जो लड़ाई बाजी ना कदे न्यारे होने पे, तो न्यू कौन बाजा करती कि मैं कौन रखदा तू राख, न्यू बाजा करती मैं रखूंगा। उसमें धरती का कोई रोल नहीं था। मैंने अपने दादा का बेरा है, मेरा दादा अपने जिंदे जी अपनी सारी जमीन चारों बेटियां में बांट गया, नाम करा गया, इंतकाल करा गया, जिंदा जी, और अपना दो रहा उसने एक वो नहीं रखा खुद। नो बोला तू तो राख ले, उसकी जो उसके आनी थे जो बुढ़े, बोला 1 किला तो राख ले कम से कम अपने नाम का, काल ने जय सेवा नहीं करी तो बोला जय मना अपनी औलाद ते सेवा करना सिखाया होनी तो मेरी हालत बुरी होनी है चाहिए। मतलब वो मानस इतना दूरदर्शी था, ने बोला जब मैं अपनी औलाद ते इतना नहीं सिखा पाया कि बुढ़ा का करना के है तो मेरी हालत माड़ी होनी चाहिए। तो मेरा मैं कोई जय यार किलन देख के मेरी सेवा करेंगे तो इसी सेवा कराई, इसी ना कराई, और देख लेंगे कि गांव भूखा मरण दे गांव ने, गांव राम तो कदे किसी ने भूखा मरण वैसे भी नहीं दिया करता। लेकिन क्या हुआ पिछले कुछ सालों में, 30-35 सालों में, जितने भी लोग आपके पास आए ना, जो अगर हमारा वर्ग आदमी आज पहली बार आया, वो बड़ी ज्ञान की बात बता के गया, गांव वाले बड़े अच्छे लगे। आखिर में वो कहते कोई MLM की कंपनी बेच गया, 3-4 हज़ार रुपये दो भाई थारे मेंबर बना लियो, 3 मेंबर हो जाओगा। क्या वो बीमा बेच गया, क्या वो खेत की दवाई बेच गया, खेती की, क्या वो के मन के में सामान बेच के गया। और जब वो कितने सामान नहीं बेच के गया तो आपने उसको अपना नेता मान लिया, फिर वो आपने बेच गया, किसी न किसी पार्टी में जाके बैठ गया। तो 30-35 साल में गांव में आने वाले हर आदमी ने गांव को इतना धोखा दे दिया कि गांव का आदमी भरोसा नहीं करता सेला किसी के ऊपर। मतलब यह बात मैं आपको वो बता रहा हूं जो असली गांव वाला गेल हो रही है। ये बात यह है कि हमने एक चीज समझ में आई है कि समाज का पूरी तरह से सत्यानाश इस टाइम पे हो चुका है। मतलब जो थोड़ा बहुत समाज का तो हो लिया, थोड़ा बहुत हमारा व्यक्तिगत रह रहा है। व्यक्तिगत क्यों कर कि हमारे पुरखे जो जमीन बेच के गए उसमें इब्बे हमने 5 धरण देवे हैं। हालांकि वह जमीन हमारी रह नहीं रही, क्योंकि सबकी जमीन बैंका में नीलाम पड़ी है, हमारी नहीं है, वह कागज उन पे हैं और उन पर रुपये ले रखे हैं, बैंका पड़ता है। 50 लाख का किला हो तो उड़े भी 5 लाख में गहना दर रखा है किला। गाड़ी वह भी लोन पे है, क्यों जी, घर वो भी लोन ना पे है भाई, और कोई बड़ी चीज ले रहे हो तो वह भी लोन पे है। और जिनकी पुरखे जो हैं, जिनकी औरतें जो हैं सोने चांदी में लदी रहा करते, उनके भी घर सोना नहीं है, वो भी लोन ले रखा है, वो भी दर के, ठीक है जी। तो ईब कागज के टुकड़े तो रह रहे हैं, प्रॉपर्टी किसी पे नहीं रह रही, या ना जब 5 किला का जमींदार उस पर नहीं रह रही, 1 किला वाले पे नहीं रह रही, 15 वाले पे नहीं रह रही, 50 वाले पे नहीं, सब ने लिमिट बनवा बरत रखी, ठीक है जी। ईब कहानी यह है, देखो जो मैंने बात कही आज से 20-30 साल पहले की,
50 साल पहले की। इन बातों को करने का मकसद क्या था कि हम अपनी एक संस्कृति अपना याद कराएं एक बारी। और ईब मैं मैंने बताऊंगा भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि जो ये दवाई आई थी, जो इंजेक्शन आया था, मैंने इससे पहले बता दिया था कि इससे क्या होगा। समझाए थे बहुत लोग, कलकी मार मार समझाए, गिरफ्तारी भी देनी पड़ी आखिर में। जो मारे तो हम तो, मैं आपने एक सच्चाई बात बताऊं, मैं गिरफ्तार होया था 3 तारीख ने, और 27 तारीख ने ऐलान कराया था इसने अनिल विज ने कि 3 तारीख के बाद जब 2 का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो तुमने कितने मंडी में नहीं जाने देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, स्कूल स्काल नहीं खोलेंगे, कुछ भी। तो उड़ नरवाना में एक बालक गुजर गया था लगवा के ने 3-4 घंटे बच्चा, उस टाइम हम उड़ गए थे। तो मैंने वहाँ से ऐलान किया, मैं कहा भाई यूँ 3 तारीख ने पाबंदी लाओगा और मैं तोड़ूंगा, बाकी दुनिया तोड़ो ना तोड़ो, आपा टूटांगे फांसी पहले नंबर पे, देखी जाओगी। और आपा ने 3 तारीख ने यू कांड बाय, हमने तो याद भी कौन थी उधर 3 तारीख है, बाई चांस यू हो भी गया, लोग जाग भी गए, लोगों में जागरूकता भी आ गई। लेकिन लोगों को ये नहीं पता 1 तारीख ने मैं सुशील मिले थे नरवाड़, सुशील नरवाड़ मेरा एक साथी था जो इस पे बड़े लंबे टाइम से ही बताने लग रहा था, जनता सरकार मोर्चा में साथ में है वो। तो सुशील और मैं बैठे बात करने लग रहे, सुशील ने बोला यार देवेंद्र मान नहीं रहे हैं और इन लोगों ने क्यों कर समझावा। मैं बोला बस समझाने का तो बात यह है कि जिक्र नहीं चल रहा, मतलब बाकी तो छोड़ो, जब कोई सरकार का नुमाइंदा होना पटदेशी एक लाइन कह दे हाँ सारी दुनिया में हो रहा, पटदे नहीं इतने लुवाले पागल हैं, मतलब सरकार के माटी पटदेशी इतना बोल दे, बोलनी आदमी फिर थम रहा है, उन्हें बेरा तो है कि उसकी गेल धोखा हो रहा, उन्हें बेरा तो है कि उसके धोखा भी हो रहा है, धक्का भी हो रहा, लेकिन वो बोलने की हिम्मत में नहीं, क्योंकि वो अकेला फील कर रहा है, उन्हें न्यू लागा जनू मन तो गलत लागा है, बाकी सारी दुनिया ठीक लाग रहा है। तो माँ भाई कल मखा देख कह तो एक चीज़ है भाई, ये तो फिर बलि देनी पड़ेगी। जुगर भगत सिंह था, उन्होंने कहा था ना कि ये इन लोगों के छाती में आग लाने खातर एक तो आदमी ने अपना बलिदान देना पड़ेगा, काम चल रहे नहीं, क्योंकि ये सोए पड़े हैं, कति लालच में है, डर में है, लालच में तो है। इबनू कहे भाई तने स्कूल में कौन जान दे, अरे बोलो स्कूल में जाके गलत चीज शरीर में डलवा ली और फिर उसका हार्ट अटैक आ गया, फिर क्या करोगे उस कागज का, उस सर्टिफिकेट का है। ये जिन्ना अपनी औलाद विदेश जाने के चक्कर में, बोला विदेश कौन जान दे, लुआ लिए, ये बूढ़े तो लाश आन लाग रही है, आड़ किला बेच के गया था, उड़े डेड बॉडी आन लाग रही, हार्ट अटैक हो गया, कितने आन लाग रहे, पंजाब में तो लाइन लागी पड़ी है। 1 मिनट में लूंगा आपकी, आखिर में लियो ना लूंगा सारा हम कमजोर सुन मैं बनना टिका दुआ मैं मान गया, लेकिन जिन ताड़ मार लिया मैंने दुआ है नहीं टिका, जिन्हें लगवाए मैं उनकी बात कह रहा हूँ। गांव के जो जिन लोगों ने लड़न की, जिनने जो किसान आंदोलन में एक चक्कर मारा है ना, उसने कौन लुआया, उसने बेरा था, मैं बताने लग रहा, उसने बेरा था कि वो सारा का सारा खेल चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर के ओर लेगा ना तो एक ट्राली में 10-10, 20-20 लोग बैठे और पर लेगा ना जो अस्पताल में के बाहर लाइन लागी पड़ी लाशा की, तो उस खेल ने समझे थे सारे के सारे। और जिसके 2-2 लाग रहे हैं, ईब देख लो, शरीर में ऐठन हो रही है, गोड्या में जवाब देगे, शरीर टूटन हो रहा है, आँखें की रोशनी है, खुजली माच रही है, एलर्जी हो रही है, उसका मतलब हार्ट अटैक के केसेस आने लागे, ब्रेन हेमरेज के, कैंसर के कितने केस आगे पिछले 1 साल में जिनके लागे उठ थे। चलो किसी ने 15 साल या एक घटना, आप न्यू मत कहो ना कि किसी ने कौन सुनी तो बहुत लोगों ने बार जो, लेकिन ठीक है, देखो अपना तो जितना हमारा हिम्मत थी पहुंचने की उतने पहुंचे, जब तो नहीं थी हिम्मत पहुंचने की, जित बेला लोगों ने बेरा लागे। देखो आप लोगों को जगाने का काम था, जो आपके टीचर हैं, जो आपके वकील साथी हैं, जो और पढ़े लिखे हैं, थारे अधिकारों के ऊपर कैसे पंजा चलाने लाग रहे हैं, तो तुमने क्यों कर बचना है, ये बताने का फर्ज था उनका। उन्हें कौन बताया, जिनको आपने अपना नेता मान लिया, ये फर्ज था उनका बताने का। यूं आप तो कौन लुआए, जो हड़ेगा जो नुका दबला तो उड्डा का गढ़ है, उड्डा के कुनबे में तो किसी ने कौन लुआया, लेकिन उसने अपने गांव वाले लोग आते तो कौन कहा तुम भी मत लुआइयो,
हाँ, वो बात प्रचार मतलब उस आदमी चू भी नहीं करा, प्रचार छोड़ो आप, को ना करे। उल्टा न्यू कहा कि लुआओ, क्योंकि उसका नेता जो राहुल गांधी वो तो लुआओ था। केजरीवाल तो घरा घरा जा जा ठोकन लाग रहा था, आड़े भी करन लाग रहे थे, तो ये तो हंगा ला रहे थे पूरा। तो इसका मतलब क्या होया कि जिसको आप अपना नेता मान रहे हो वो भी शामिल था, जोन हार गया वो भी शामिल था, जो तीसरे नंबर पर था वो भी शामिल था, सरपंच भी शामिल था, जिला पार्षद भी शामिल था। जुन से ही आड़ा बार में बोर्ड लागे पाओगे, है ना, बोला नए साल की बधाई, बोला होली की बधाई, होली की बधाई के बोर्ड लाग जाओगे, लेकिन सच्ची बात बताने के नहीं। जान बचा लो अपनी, इनका क्यों कर खोसड़े मारने हैं, न्यू समझावे, लठ आके खड़े हो जाओ, न्यू कौन बतावे, अपने बालका ने बचा लो, न्यू कौन बतावे। आपके लिए मान लो मैंने को हूं, एक बात बताओ, चलो सिंपल सी बात है, ये किसका बालक है? ये आपका पोता है? कितनी उम्र है बेटा? 13 साल। मैं इसकी जान लेना चाहूं, मान लो, क्या रुपया हम दोगे? मान लो मैं लट्ठा की धक्के तो लेना चाहूं, फिर क्या करोगे? तो धक्का है, वो तो न्यान में शाम हो जाए हैं? वो तो न्यान में शाम हो नहीं मतलब मान लो मैं दो या ना दो। मान लो मैं धक्का करना चाहूं, फिर क्या करोगे आप? मतलब एक माँ क्या, एक बाप क्या करेगा, एक परिवार क्या करेगा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए? मान ले मैं हूं इतना ताकतवर कि मैं आप तो रुक नहीं रहा, फिर तो ये आप मजबूरी हो जाए तो करे सको तो भी मार सको। मतलब मैंने को हूं, मन इतना बेरा है कि मारे पुरखिया ने मारते ने सिखाया है कि अगर कोई चीज गलत लाग रही है और अपने परिवार पे बात आ गई है तो उसके लिए बेशक जान देनी पड़ो, आखिर तक लड़ांगे, मतलब आखिर तक लड़ना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको आपके मुंह तो नहीं लड़ना चाहिए कि लेके क्यों कर चला जाएगा, इतना मैं जीऊं इतना नहीं लेकर जा सकता, न्यू कहना चाहिए था आपने। भाई मैं मान करके नहीं सोचा कि घर आ रहा है, इसी कड़क भाषा में बोलना नहीं चाहूं मैं, लेकिन बात मन अच्छा मैं मान आ रहा हूं। कमाल की बात यह है कि मैं मान आके आपके बच्चे के जान लेने की बात करने लग रहा, तो ईशा मैं मान कर तो मारा उसे टाइम थड़ाक। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि चाहे किसा आदमी हो तो उस आदमी ते ही तो हमारा कहने का न्यू फर्ज बनाना है कि मेरे होंदे तेरी हिम्मत क्यों करो जाएगी भाई। भाई अगर जो करीब ताउन बोला वो बालक सगला स्कूल में जाओ थे जहां दिलवाया, मतलब एक सर्टिफिकेट के चक्कर में अपने बच्चे की जान जोखिम में दे दोगे। अपने आप ने तो कहने लग रहे कि मन ने तो कौन लुआया, और अपनी मतलब एक चीज या कॉमन सेंस की बात बताऊं, मैं खुद कह रहे हो कि मैंने नहीं लुआया, लेकिन बालका ने लुआना पड़ा क्योंकि स्कूल में जाना था, लालच में। मैं ये कह रहा हूं कि तो मैं यह लालच दूं था ना, मैं क्या रुपया में दोगे, मैं वो लालच तो दूं था, मैं जो न्यू कह दूं दूसरे छोरे नौकरी दे दूंगा, इसकी जान दे दो। भाई अगर आप उसको गलत मान रहे हो ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको उसका विरोध करना चाहिए था, मैं क्या कह रहा हूं अगर आप को ये लगता था कि सरकार ठीक कर रही थी तो कोई बात नहीं, फिर चाहे गिलास में भर के पी लो, हमने कोई दिक्कत नहीं, चाहे अपने बालका ने तीसरा भी ठगवाओ चौथा भी ठगवाओ। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि अगर आपको ये लगता था कि गलत हो रहा है तो मारे बालका का हाथ क्यों कर ला देगा, मास्टर हो चाहे कोई हो, मैं तो न्यू कह रहा हूं। यह बात और बताऊंगा, आपने मेरा भाई था सरपंच है, वो बीच में नहीं, फिर बात पूरी नहीं, क्योंकि डिस्कशन नहीं चल रहा ना, अपना डिस्कशन नहीं चल रहा। मैं तो यह बात मैं उस बात को घुमा के वहां लेके आने की बात कर रहा हूं, क्योंकि यह हालत दोबारा आने वाली है, मैं इसलिए बता रहा हूं यह बात, मैं इसलिए नहीं बता रहा पाछा जो हो गया वो तो हो गया, वो तो कोई बात नहीं, ये दोबारा से होने वाला है, ठीक है, ठीक है नहीं बात, तो ये फिर आएंगे हैं और फिर ये न्यू कहेंगे थारा न्यू नहीं करने दे, थारा न्यू नहीं करना, फिर क्या करोगे, फिर न्यू करोगे, इसका मतलब तो क्योंकि इनने एक बार टेस्टिंग करके देख ली कि इनका क्या काम करना है, ये इकट्ठे हुए। देखो सरपंची का इलेक्शन नहीं होने दिया इनने, अच्छा कमाल की बात देखो, इतने किसान आंदोलन चल रहा, इतने सरपंची का इलेक्शन नहीं होया। सरपंची के इलेक्शन के बाद किसान आंदोलन के बाद उस आंदोलन की हवा को थोड़ा ठंडा होने दिया, प्रोग्राम करे, बीच में थोड़ा सा जो जहर मिट गया था आपस का, वो जहर दोबारा से घुसाया, और फिर सरपंच के इलेक्शन, तो फिर वह 5 साल पुरानी 6 साल पुरानी फिर वह मरोड़ याद आ गई, तेरी मरोड़ तो काटनी पाछली रह रही रड़क भाई, फिर गांव में चालू हो गए लड़न, फिर गांव पाट गए,
फिर चालू हो गए हैं तो फिर आपके ऊपर आ लिए। मतलब गेम दे समझ नहीं आया। ईब सरपंच बैठे हैं उड़े, है ना, सरपंच बैठे हैं और अपनी लड़ाई लड़न लाग रहे। सरपंच आने न्यू नहीं बेरा मैं लड़ाई क्या की लड़ रहे, मैं बेरा क्या की लड़ रहे। वह सरकार ने कहा 2 लाख, ये बोले 50 लाख की लिमिट होनी चाहिए खर्चा करने की। सरकार कह रही चल 5 तय कर लियो। फिर उन्होंने कहेंगे ना हम तो 50 करांगे। फिर एक आदमी आ होगा टेलीविजन में, उन्होंने कहेगा यहाँ सरपंच इतने आकड़ रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो रहा है, बीच का रास्ता निकालना चाहिए कुछ। 50 से इनको मतलब वो सरकार 5 पाएगी, थारा तो हम नहीं आ सकते। हाँ मतलब वह इस तरीके तो आवेंगे। 1 मिनट कुछ अर्जेंट तो नहीं, ले लो यहीं से ले लो, और राकेश अपने आप कर लेगा जो पेमेंट होगी, देख लियो अपने आप कम कर लेगा, वो अपने आप डिस्काउंट कर लेगा। हाँ पूछ ले उस तरह को जो डिस्काउंट होता है देख ले, मैंने बता दिया था उस तरह तुझे ऐसे में चाहिए। ठीक है ठीक है। तो अच्छा सरपंच उड़े बैठे, उनके लठ लाग गए। आप लोगों को क्या फीलिंग आ रही कि ठीक हो या पटे, रुपये खाना चाहते थे, क्यों? क्योंकि रुपये खर्च करके बन रहे हैं। लेकिन गांव का इतनी समझ में नहीं आई, भाई चाहे अगले ने रुपया खर्च कराओ, चाहे अगले ने कुछ कराओ, लेकिन वो लोग आपके प्रतिनिधि हैं, चुने गए हैं, गांव ने चुन के भेजा है। अगर सरपंच का लठ लागा तो समझो गांव का लठ लाग गया। पहली बात तो या ठीक, उनका लठ लागना नहीं चाहिए था, लाग गया तो गांव वाला ने खड़ा होकर के रोड जाम कर देने चाहिए थे, हमारे सरपंचा का हाथ क्यों करला दिया। चलो कोई बात नहीं, नहीं होया, लेकिन इब सरपंचा ने भी न्यूनी बैराग में लड़कियां तर रहे हैं। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक चीज समझ में आओ, जो खेत में मारती हाइब्रिड गेहूं दिए, खेत में गिरन खातर जो पेस्टिसाइड दिया और जो खार दवाई दी, आपको मालूम है वो किसकी रिकमेंडेशन पे दी गई थी? क्योंकि हमारे बच्चों को रिसर्च करना नहीं सिखाया जाता, हमारे बच्चों को पढ़ना सिर्फ रट्टे मारना सिखाया जाता है, याद करना सिखाया जाता है, पेपर देना सिखाया जाता है, रिसर्च करना नहीं सिखाया जाता। आपको मालूम है बच्चे किसकी रिकमेंडेशन पे हरित क्रांति आई थी, किसकी रिकमेंडेशन पे WHO बना था, किसकी रिकमेंडेशन पे खेल चल रहा है? अभी किसी को नहीं पता। मैं आपको बताता हूं, एक फैमिली है जिसका नाम है रॉकफेलर फैमिली। तेल के कुएं जो हैं वह रॉकफेलर फैमिली के हैं इराक में सारे। वो फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे जर्मनी को भी हथियार वही कंपनी दे रही थी जो इंग्लैंड से दे रही थी। मतलब दोनों भाइयों ने लड़वा के गंडासा इस्ती भी दे दे, इस्ती भी दे, गंडासे के रुपये भी ले, दोनों आवरता है, ठीक है। तो कमा गए देश, मरे कौन? आम जो किसान के बेटे, लड़न कौन जावे? किसान का बेटा लड़न जावे। उनका किक गया कुछ नहीं, नेता नहीं जानता, प्रधानमंत्री नहीं जानता, मुख्यमंत्री नहीं जानता। तो अगली बार जब वर्ल्ड वार चालू हुआ है, उन्हें के इशारे पर दोबारा होने की कगार पे है। जो यूक्रेन में रशिया में चल रहा है, उन्हें के इशारे पर चल रहा है। तो देश ने क्या कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री सब ताक चलता हो तो लड़ांगे, नहीं तो हम नहीं लड़ते भाई। कहना तो नहीं चाहिए ना भाई, हम अपनी औलाद ने क्यों भेजा लड़न? ठीक, सेनापति अगले कहन चलना चाहिए। चलो ये अफसर तो चल रहे हैं। बात यह थी, राजा खुद लड़या करता। अब क्या था कि वो जो युद्ध की जो कंपनी है उसने युद्ध करवा दिया। अमेरिका में इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता चली गई, तेल के कुआं पे उस कंपनी का कब्जा हो गया, रॉकफेलर फैमिली का। ये पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल रॉकफेलर फैमिली से लेता है, पूरी दुनिया के अंदर 60% कुएं उससे के हैं, एक लेके। अब उस तेल का शोधन जब करते हैं ना, तेल को जब सफाई करें हैं, मतलब पहले गैस मिलेगी, फिर पेट्रोल मिलेगा, फिर डीजल मिलेगा, फिर कैरोसिन मिलेगा, फिर ये बरोजा कोलतार ये सारे उसे में तले गड़ा करें तेल साफ करने में। तेल साफ होने के बाद जो बच गया मटेरियल, उससे जो उसको बोलते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उससे बनते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और यूरिया खाद DAP। उस केमिकल से, वो जहरीले केमिकल से ये चीजें बनती हैं। और पूरी दुनिया में जहां जहां पेस्टिसाइड और यूरिया है, उन कंपनियों का मालिक भी वो रॉकफेलर फैमिली है। अब वो खाने से जो व्यक्ति उस खाद बीज दवाई के केमिकल का खाना खाएगा,
उसके परिवार में कैंसर और हार्ट अटैक नॉर्मल हो जाएगा। इब जुकर गामा मोरा ये नदिया उड़ा है प्लानिंग के तहत। तो जो भी वो खाएगा उस देश में बीमार हो जाएंगे। तो जो कैंसर के जो अस्पताल हैं और जो कैंसर की दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं और जो टेस्ट करने वाली जो भारत में जो टॉप कंपनियां हैं, मैं उनका प्रचार नहीं करता, नाम लेकर बाद में बता दूंगा, वह सारी उसे रॉकफेलर फैमिली की। ठीक है, मतलब क्या है कि पेट्रोल का एक किक मारा है तो भी उसे तरपिया जावे, उसके बाद एनवायरमेंट खराब हो है तो बीमार पड़े तो जो दवाई खावे तो भी उसे तो जावे, खेत में बीज गिरे तो भी उसे तो रपिया जावे, खेत में खार गिरो तो भी उसे मालिक का रपिया जावे। आपको लगता है कि आपको कोऑपरेटिव में तो सस्ता मिल गया, लेकिन उनने तो रुपया पूरा मिला है, और वो जो रुपया मिला वो तो आपका ही रुपया है। तो यो जो रॉकफेलर था, इस रॉकफेलर को मैं बार बार इसलिए नाम लेकर कहने लग रहा हूं क्योंकि जिस वक्त इस दुनिया के अंदर सूखा लाया गया, एक बार सूखा लाया गया था देश दुनिया में। अब आपको लगेगा सूखा तो पड़ा होगा भाई, आपको जानकर खुशी होगी, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है HAARP, हार्प टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप इसको, अगर आप जो पढ़ा लिखा बालक है या जो सुन रहा है वो सर्च करो, वेदर मैनिपुलेशन टेक्निक, मतलब मौसम को मैनिपुलेट करना। कहने का मतलब जहां बारिश की जरूरत है वहां ना होने देना, जहां नहीं जरूरत है वहां ज्यादा डालना, जहां चाहे वहां भूकंप ले आना, जहां चाहे वहां बाढ़ ले आना, जहां चाहे वहां ओले डाल गिर देना। ये पहलम नहीं, 50 साल पहलम कौन पड़ा करते हैं, जड़े का मौसम था वहां की फसल बोया कर दे, उसके हिसाब था, उसके हिसाब तो होया कर दी, मौसम नहीं चला था। लेकिन ये जो कार्यक्रम चला ये 1940 के आसपास वेदर मैनिपुलेशन स्टार्ट किया इन्होंने। उसके बाद इनके पास ऐसी टेक्निक है कि ये जहां चाहे वहां सूखा ला देंगे। अभी अपने देश में होने वाला है अब की बार बीज और फसल खराब होगी, जिन फसल ने पानी चाहिए वहां सूखा पड़ेगा। ठीक है, और जो जीरी कटे मारा है ना, इब की बार जीरी जो लावेगा कति नाश होगा उसका, देख लियो, पहले बताने लग रहा हूं। जिसने भी जीरी लाई, जो भी चावल की खेती करना चाहे है, वो अपने नाश बर्बादी खातर तैयार रहो, क्योंकि इब की बार सूखा डालने का प्लान है। अच्छा, ईब फसल जैसे आपकी पकने वाली है ना, अपनी खेतों में फसल पकने वाली है, ईब बारिश नुकसान करेगी ना, ईब पक्का होगी बारिश, मतलब श्योर शॉट। और वो पहले से अखबार के अंदर दे देंगे आपको बारिश होने की संभावना, ताकि ओले पड़ने की, ताकि आदमी जो है वो मेंटली तैयार हो जाए। भाई तो पहले बता दी। मौसम विभाग को ऐसे नहीं पता चलता कि मौसम के हिसाब तर हवा के दबाव से मालूम पड़ जाता है, ना जी ना, उनको जो करना होता है वो पहले बता के करते हैं आपको। तो उन लोगों ने ऐसे ही 1960 के दशक में पहले सूखा लाए, फिर उससे पहले अनाज खत्म करा। आप गौर करो, LIC में FCI में अनाज नहीं है इस टाइम। हमारी FCI के पास 2 साल का अनाज देश के पास सुरक्षित रहता है हमेशा। 2 साल अगर सूखा बाढ़ पड़ जाए ना तो पूरे देश ना बैठी बैठी खुआ सके। FCI किससे दुनिया के किसी चीज के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। और मोदी जी बड़े गेम प्लान के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, और कंपनियों को अनाज, तुर्की को भेजो अनाज, साउथ अफ्रीका में भेजो जा के अनाज, वहां से अनाज समंदर में डंप कर दो, खराब हो गया, रिजेक्ट हो गया। FCI के अफसरों को कहा जाता है अनाज खराब करो। कैसे कहा जाता है? गेहूं अगर 50 किलो का भरत है, मान लो कट्टे का, या 40 किलो का है, तो वो थोड़ा बहुत कम हो जाए क्योंकि सूख गया हो, तो वो क्या कह रहे हैं, अफसर के ऊपर डंडा है, पूरा 50 किलो करके दो। अब वो कितना करेगा, तो उसमें पानी मारना पड़ेगा, पानी मारेगा तो खराब होएगा, अब अखबार में छपेगी FCI वाले खराब करे हैं, तो आपको लगेगा FCI वाले तो बंद कर देनी चाहिए FCI तो, क्योंकि अफसर खराब है। ठीक, गेम प्लान कहां से चल रहा है, वहां से आपका अनाज, अब FCI खाली हो गया, अब आपके पास अनाज बचा नहीं। अगर भूखमरी आवेगी, अकाल पड़ गया, तो अनाज लेने जाओगे साइलोज में, जो यहाँ अडानी के गोदाम बन रहे हैं, इनमें जाओगे तो सरकार ने कानून बना दिया कि अमीर आदमी अपनी पुलिस और अपनी आर्मी बना सकता है, और आपके बच्चे इनकी आर्मी में भर्ती होने खातर ट्रेनिंग लेने लग रहे अग्निवीर बनकर, 4 साल में वहां लेंगे। मतलब गेम इतना बड़ा चल रहा
कि आपके बच्चों को इनके गुलाम बनाने की तैयारी चल रही, रुपया आपका खर्च होने लग रहा है आर्मी की ट्रेनिंग पे, और ट्रेनिंग उन खातर होने लग रही उनकी। तो इब अनाज नहीं बचा, किसान के पास जमीन नहीं बची, तो इब ये क्या कर रहे हैं इजराइल। हाँ, मैं जो बात बताऊं था पहले वह पूरी कर लूं। हरित क्रांति के नाम से इन्होंने हाइब्रिड बीज और पेस्टिसाइड देने शुरू करे थे। एक बार सर्च करोगे ना हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, किसकी रिकमेंडेशन पे आया, वो है रॉकफेलर फैमिली। ठीक है जी, यानी कि हरित क्रांति भी उसे की ले आई। और अच्छा, फिर समझ में नहीं आवे लोगों का, ईब इस देश के अंदर दोबारा से रॉकफेलर को लाने की तैयारी चल रही है। कैसे? जिन जिन गांवों में बड़े बड़े जोड़ हैं, जिन जोड़ा की कंधे को आंधे जोड़ हैं, कई जगह में तो इतने बढ़िया जोड़ हैं तीर्थ की तरह, उनके बाहर बोर्ड ला दिया इन्होंने निर्मल सरोवर का। वो निर्मल सरोवर क्या है? इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, यानी इजराइल की कंपनी को ठेका देना है। अब वो ठेका सरपंच तो कौन देगा? सरपंच तो लोकल ठेकेदार ने दे होगा, सरकार ने देना इजराइल की कंपनी को, इसलिए ई टेंडरिंग सरकार ले रही है। अब वह इजराइल की कंपनी क्या करेगी वो मैं आपको पहले बताऊं। जैसे आपको पेस्टिसाइड दिया ना, जैसे आपको मीठा मीठा जो भी समाज में फ्री में आया ना, वो नाश की राई आया, जो भी चीज फ्री आई। अब देखो जमींदार अपने खेत में काम करने का जो दिहाड़ी है वो 150 रुपये दिया करता उन दिनों में, सरकार मनरेगा ले आई। तो जमींदार का मिन्ती आदमी का रिश्ता पहली बार टूटा, आगे तो लूट रहा था जमींदार, तो उसकी वैल्यू खराब करी आपस में। अच्छा जी, तो मनरेगा में चाहे काम करो चाहे ना करो, तुमने तनख्वाह पूरी मिलेगी, ऐसा कह के रूढ़े ले गए, सेटिंग करके आधे खा लिया आधे दे दिए, चलता रहा तो परिवार टूटते रहे, समाज टूटता रहा। काम करनी है, मेहनती नहीं मिलेंगे तो लोग मशीन ले रहे तो खर्चा होता रहा, और पता लग गई मशीन भी उसी रॉकफेलर फैमिली तो जुड़ी हुई। ठीक, टीलर ले आओ तो उसके जावे, ट्रैक्टर ले आओ, कंबाइन ले आओ तो उसके जावे, तेल फूको तो उसके जावे, उससे का जावे। आपके भाईचारे में कितने नहीं जानता। अच्छा जी, हमारी कल्चर के थी कि जब फालतू सब्जी होगी तो बिकेगी नहीं भाई, पड़ोसी हम जाओगी। फालतू फ्रूट हो गया तो बिकेगा नहीं, रिश्तेदारी में चला जाओगा, पड़ोसी हम चला जाओगा। फालतू दूध घी लासी हो गया, हमारे पुरखे सिखा के गए, जो चीज परमात्मा की तरफ से कुदरत ने फ्री में दी उसका कदे रुपया नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये बालक के सीखने लग रहे अगर 1 लीटर की बोतल पानी की 20 रुपया की, अपन सीख रखा पानी फ्री का तो पैसे नहीं लेने, ये सीखने लग रहे जब हमने मोल का मिला तो हमने मोल का देंगे। मतलब ये कल्चर बदला। अब जो मैं इंडो इजराइल प्रोजेक्ट की बात बताने लग रहा, इजराइल की कंपनी क्या करने वाली है आपके गांव में आकर, उसको कंपनी को मिलेगा ठेका जोड़ की सफाई करने का। तो जोड़ की सफाई वह कर सके है, जिस तरह रोड के ऊपर टोल कंपनी, मतलब कंपनी को ठेका मिल गया रोड बनाने का, बेटा कंपनी को ठेका मिल गया रोड बनाने का, उसी कंपनी को अधिकार है वहां टोल लगाने का, वही लगा रही। तो वह कंपनी टोल लगा के अपने उस खर्चे की भरपाई कर सकती है। अब जोड़ बनाने का, तो जोड़ के ऊपर कमाई करने का भी उसको अधिकार होगा। अब वो कमाई कैसे होगी? इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में जब जोड़ पूरी तरह बनेगा तो उस जोड़ के बाहर बढ़िया बढ़िया इंटरलॉकिंग वाली तो टाइलें लगेंगी, बढ़िया घास लगेगी, अच्छे पेड़ लगेंगे, रात को जगमग जगमग रोशनी होएगी, दिन में छां का प्रोग्राम होगा, बुढ़े चावे तोड़ा बैठ के ताश खेल लो, बतिया लो और कोई काम कर लो, कति बढ़िया प्रोग्राम। ओपन जिम होगा, जिसने एक्सरसाइज करनी एक्सरसाइज। गाँव वाले ने कहा कमाल कर दिया भाई, सरकार ने तो उठा दिया जमा, इतनी वह कर दी। और गाँव वाले ने कहा भाई ईब इसका विरोध नहीं करने देंगे, आधा गांव खड़ा होगा इसके विरोध में, आधा खड़ा होगा इसके फेरों। या के माड़ी चीज है जो करके करेंगे, पहले हिसार में एक बना के दिखा देंगे या सिर्फ समकित बना के दिखा देंगे और उसके अखबार में छपेंगे पूरे लेख। तो आप सोचो यार तो बढ़िया चीज है यार, कति अंडी चीज है। और फिर सारे गांव में उसका ठेका देना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। एक तबका विरोध करने का, एक तबका फेवर मारने का। विरोध करने वाले क्योंकि सरकार के खिलाफ है तो उनके ऊपर मुकदमे तोड़े हो सके हैं, सरकार आगे कौन हो सकते। तो ऐसा करके अब विरोध करने वालों की ताकत धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो आपके गांव में भी कंपनी आ जाएगी।
जब वो कंपनी आ चुकी होगी तो उसी दौरान कंपनी को अधिकार है, उसकी लिस्ट में लिख रखा कि वो वहाँ मछली पालन और झींगा पालन भी कर सकती है। कुछ भी अपना धंधा चाहिए। ठीक है, तो उस मछली की भुगतान के लिए वहाँ पे वो मछली बनाने का, पकाने का भी ढाबा भी खोल सके है। उसके भुगतान के लिए पास में आत्ता और ठेका भी खोल सके है। दारू पीने के लिए यो नौजवानों के लिए बैठने का इंतजाम भी कर सका है। डीजे और लाइट लगा के फंक्शन का इंतजाम कर सका है। रंडी खाना खोलने के लिए वहाँ होटल और कमरे भी दे सका है। यो अगला स्टेप है हर गांव में, क्योंकि सरकार तो प्लान कर रही है भाई आपका बच्चा 16 साल तक तो लिव इन में तो रह सके, 16 साल के बाद वो किसी लड़का लड़की के साथ अलग कमरे में रह सके। ब्याह नहीं कर सकते 16 साल के, लेकिन रह सके। रह सकता है। मतलब ये हमारी जनरेशन को खराब करने के लिए नहीं है क्या? सीधा सीधा दिखने लग रहा है 21 साल तक पहले हम ब्याह नहीं कर सकता लेकिन लिव इन में रह सके। ये कौन तरीका भाई है? और उस टाइम भी गांव नहीं बोलिया। अच्छा, इस पे भी नहीं बोलिया, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट पे न्यू नहीं बोल दे क्योंकि सरपंचा गलत लाग रहे। सरपंचा ने बेरा ही नहीं कि तेरे गांव की पूरी संस्कृति खराब होने खातर खेम चल रहा है, और गांव वाला ने भी नहीं बेरा, तो गांव वाले सरपंच का साथ नहीं दे रहे। और सरपंचा की इतनी हिम्मत नहीं कि वहां का गांव वाला का साथ ले लें, क्योंकि उन्हें बेरा है कि हमने तो दारू पिया के ना सरपंच बने थे, रुपया बैंड के बन रहे, हम तो बेईमान करके बन रहे। ठीक है नहीं, मतलब दोनों के समाज के सारे तबके आपस में उल्ट पुल्ट हो रहे हैं। अब आपकी औलाद के लिए इंतजाम कर रखा है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे, या तो लॉकडाउन लगेगा, पुडुचेरी में 10 दिन के लिए अभी बंद कर दिया है। अगर नहीं जाएंगे तो मोबाइल पे काम आवेगा, मोबाइल पे काम आवेगा तो आपका बच्चा नशेड़ी बनने के लिए तैयार है। जो बालक मोबाइल पे लगातार बैठा रहेगा वो बालक बर्बाद होने के लिए तैयार है। आप अगर मोबाइल देखते हो, फेसबुक चलाते हो, आपके मोबाइल देखते देखते आपके मोबाइल के ऊपर अश्लील वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, आप रोक ही नहीं सकते। तो इन बच्चों को तो पता ही नहीं है उनका करना क्या है, ये तो देखेंगे तो फिर ये अकेले कूण में भी बैठेंगे, अकेले कूण में बैठेंगे। एक टाइम ऐसा भी आओगा जब मोबाइल तो छके नहीं हुए हैं, सब बदन देख के भी छके नहीं, तो एक दिन ऐसा भी आओगा जब ये नशा करने के लिए तैयार हैं। और उधर से सरकार 26,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी अडानी की पोर्ट पे, और उधर से कानून बनाने लग रही है आने वाले टाइम में कि 10 ग्राम तक का नशा हमारा बच्चा जेब में लेके घूम सकता है। ठीक है जी, तो मतलब आपके बच्चे को व्यभिचार, नशा सब सिखा दिया। अब इधर से आपकी जमीन नीलाम पड़ी है, बीज आपके पास खेत का नहीं बचा, सब बाजार से आता है। डांगरा का बीज भी नहीं बचा, गांव दो रहा है वो भी बाजार आता है, और मानस का बीज भी नहीं बच रहा है गांव में। IVF सेंटर खुल रहे हैं ठीक है जी। तो आपके घर में किसका बीज आने लग रहा है आपने नहीं पता। अब ये थोड़े, अगर ये नशा गांव की दलीज पे एंटर कर लिया ना तो घर में आने में गणेदन नहीं है। ठीक है, अगर समाज खराब हो लिया है तो आपका घर बर्बाद होने में गणेदन नहीं है। इसलिए अब आपके पास वह जो बात थी लट्ठा नाड़ी की, इस औलाद के ऊपर बात आ ली है, लट्ठाएं बने आपका रानी है। हर आदमी की हर जमीन, हर प्रॉपर्टी नीलाम होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि किसी के पास पूरा लोन चुकता करने के पैसे नहीं है, किसी पे नहीं है। प्रोजेक्ट ही चला रखा है, छोड़ दे, गेम प्लान चला रखा है। तो यानी पैसा आपके पास है नहीं तो सब लूटने वाला है। नौजवान बच्चों को अभी तक भी बच्चों को इतना समझ में नहीं आया कि 5-5, 7-7 साल मुखर्जी नगर में अपनी ज़िंदगी के बर्बाद करके आ जाए हैं। अरे बोलो 10.5 लाख फार्म, अगर 15 लाख फार्म भरे गए थे की बार, जब 10 लाख भी भरे जावे तो 1000 तो ऊपर तो भर्ती होवे को नहीं। मतलब कि है 9,99,000 तो बालक अपने ऊपर फेलियर का ठप्पा है साल लगावे हैं, यानी कि 99.9% बच्चा फेलियर पक्का है। देखो जी, ये भविष्य इसलिए बताया कि ये सरकार प्लान कर रही है, और ये सरकार प्लान नहीं कर रही है, सारी सरकारें यही प्लान कर रही हैं। क्योंकि जित कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उड़े भी नहीं चल रहा है, जित शिवसेना की है उड़े भी चल रहा है, जड़ नीतीश की है उड़े भी चल रहा है,
जड़ा आम आदमी पार्टी की है पंजाब में उड़े भी ये गेम चल रहा है। चल रहा तो राज तो उन्होंने करना है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अभी दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है दिल्ली में, और उधर से भगवंत मान की सरकार पंजाब में, आपको बिजली फ्री देंगे। लेकिन फ्री कब देंगे? जब आपका आधार कार्ड और फैमिली आईडी बाकी चीज़ों से जुड़ चुका होगा, तब देंगे। आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से, गाड़ी से, खेत की ज़मीन तक, घर की ज़मीन तक, पूरे परिवार से, आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, आपका गैस का कनेक्शन, सब कुछ पहले आधार से जोड़ो तो आप ये सुविधा ले सकते हो। ठीक है जी। अब थोड़े दिन पहले आप लोगों को ये कहा था कि आपको बस में नहीं चढ़ने देंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, फार्म नहीं भर पाओगे, इतना दूसरी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा दे, अगली बार आधार कार्ड ने बंद करके नहीं कह देंगे यू जब चलेगा जब तीसरी लगाओगे। फिर यो आधार कार्ड आपकी बर्बादी का आधार है। ये एक बात बताओ, सिर्फ एक बटन दबेगा और सारी सेवाएं बंद। ये तो होली हुई आपकी। इब्बे की तोली बस शुरू भी नहीं हुआ मैं एक बात कहूँ मैंने कोई इसी बात कही है कि जो किताब भी है, ना, मैंने कोई इसी बात कही जिसमें किसी की तरफदारी हो। ये बात ये हारे सारे भाई बैठे हैं। मैं बताने लग रहा पहले देखो सुन लो आप, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भी सुरूर बन रहा है और मैं क्या कहना चाहूँ उस बात तक मैं इतनी नहीं आया हूँ। क्योंकि आप कुछ बोलोगे मैं उसके जवाब में कितने और चाल पड़ूंगा, है ना, मतलब वो बीच में डिस्कशन चलेगा। तो बात यह है, सिंपल सा फंडा यो है, जब आपका तो ध्यान है नहीं मेरी तरफ, आप तो फोन में लाग रहे हो जिब के, ठीक है ना, तो फिर फायदा क्या, फिर आपकी सुन के जब आप मेरी सुने नहीं रहे तो फिर आपकी मैं क्यों आगे सुनूं? तो एक बार इसके बाद का क्या हैं? देखो आ रहे पत्रकार है। अच्छा, मैं जो बात बताना चाहूँ था वो ये बताना चाहूँ था हमें बताओ कि भाई जो चीज़ भूतकाल में हो ली उन पर जिक्र करने का मतलब है कि सांप लकड़े पाछे उसकी पाड़ पीटना, और जो आने वाली है उसका लाभ ये है बताने का कि आने वाले टाइम में जो अगर पुरखे ने कहा कर देना कि भाई जब छत पे माटी गिरनी हो, मतलब बारिश का इंतजाम करना हो, पहले कच्ची छत होया करती, तो भाई बारिश आने तक पहलम कर लियो, चमासे तो पहलम कर लियो तो बचाव हो सके, नो तो नहीं हो सकता। ये मैंने तो यार तस्वीर दिखाई है एक फ्यूचर की, आधार का के इस्तेमाल करने वाले हैं सरकारें आगे तक किसी भी सरकार ने लेकर होगा यो ही करेगा। इसका मतलब सरकार बदलना इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान क्या है कि जो इन्होंने व्यवस्था बना रखी है, जैसे इन्होंने हमारे बच्चों को बिल्कुल ऐसे काबू करके ऐसे पकड़ रखा है कि हम कहीं हिलने की पोजीशन में ही नहीं है, उस व्यवस्था से खुलना पड़ेगा। जो गांव की अपनी व्यवस्था थी उसको बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाने के दो रास्ते हैं, मतलब दो तरीके से बन सके। एक तो हमारा वर्ग आदमी आके गांव में बैठे और आपकी व्यवस्था पे काम करे, जो कि क्यों करेगा, मैं क्यों करूंगा? अगर मैं करूंगा तो मैंने बदले में कुछ उसको चाहिएगा तो फिर वह उसकी भूख बढ़ेगी, फिर वो गणा चाहिएगा तो फिर लूटना शुरू करूंगा। मतलब जिन्हें चाहिए है उसने फिर गणा भी तो चाहिए है, और जब किसी ने नहीं चाहिए कुछ फिर वो क्यों करेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर किसी आदमी ने इसके बदले में आप तक कुछ चाहिए और कोई करेगा, जो कि करेगा नहीं, बाहर से आदमी नहीं कर सकता, तो करेगा कौन? गांव का आदमी कर सकता तो पहले कर लेंदा, फिर कौन अवतार होगा भाई? इसका मतलब कोई नेता ने फुर्सत नहीं, कुछ जिनकी औलाद बर्बाद होने लग रही उन्हें ख्यास नहीं, हम क्यों करा, नेता तो नहीं कह दें। मैं तो गया था बोले अरे छोड़ न अपनी औलाद कोई ख्यास नहीं न, अपनी औलाद ने कहा बोला खेती नहीं करिए, खेती में कुछ नहीं तेरा बाज करता बाहर, अपनी औलाद ने खुद अपनी जड़ा में तो दूर करने लाग रहे हैं, जुनसे आप जड़ काटने लाग रहे, किले बेच उनसे विदेश भेजने लाग रहे, जिन इनका घर नहीं ओट रहा, जिन इनकी माटी नहीं ओट रही, उन्हें विदेश क्यों कर ओट लेगा है? दूसरी माटी क्यों कर ओट लेगी भाई? जिनकी अपनी माटी जित पैदा हो रही वह नहीं ओट रही जिन। इसका मतलब है कि पूरे समाज के कल्चर पे काम करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? सप्ताह गांव इकट्ठा होगा, मैं पूरी कहानी समझाऊंगा, पाछली भी रागली भी। उसको बदलने के लिए 4-5 मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। पहला मुद्दा शिक्षा इस तरह की हो कि उसमें रुपये का चलन ना हो।
मतलब अगर रुपये का चलन होगा तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे। अगर दूसरा है स्वास्थ्य, उसमें रुपये का चलन होगा तो केवल अमीरों को ही ठीक रहने का अधिकार होगा। तीसरा है न्याय, अगर रुपये का चलन होगा तो वकील को और पुलिस वाले को और जज को खरीदने की औकात केवल अमीर की है, तो न्याय केवल अमीर को मिलेगा। और चौथी राजनीति, अगर राजनीति में रुपये का चलन होगा तो फिर हमारे लिए नीतियां बनाने का काम केवल अमीर आदमी करेगा। ये चार चीजों में से रुपया निकलना बहुत जरूरी है। समाज व्यवस्था तैयार करेगा, वो कैसे करेगा, वो हमारे पे ब्लूप्रिंट है, तैयारी है। तो क्या करेंगे, जिस बच्चे का गांव में था, भाई अपने गांव में था, सारा गांव समझा दिया, जिसका भी जी करता हो शिक्षा पे काम करने में अपना नाम लिखवा दो। जिसका जी करता हो हेल्थ के ऊपर काम करना है, जिसका नेचुरोपैथी पे जी करता हो, आयुर्वेद में जी करता हो, होम्योपैथी पे जी करता हो, या इसमें एलोपैथी में जी करता हो, नाम लिखवा दो। जिसका खेती में काम करने जी करता हो, खेती में हमारे पास ऐसी टेक्निक है, पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल के। तो आपके केमिकल के बिना अगर आप कुछ उगाओगे तो खरीदने खातर मार दो। पूरे देश में ऐसे अमीर लोग भी हैं जो मुंह मांगी कीमत पर खरीदने तैयार हैं, ठीक है जी। तो आपका कनेक्शन उधर बिना कमीशन के। तो खेती पर सीखना हो आ जाओ, जिसने न्याय व्यवस्था पर सीखना हो आ जाओ, जिसने राजनीति पर सीखना हो आ जाओ, हम सिखाएंगे। केवल गांव के ये 20 बालक तैयार सिखा दी, 20 तैयार सिखा दी, 20 तैयार सिखा दी। इनको सिखाने के बाद काम करेंगे मैं गांव में, खुद गांव के आदमी, उनको भूखा ना मरने दिया जाए यो इंतजाम करेगा गांव। क्योंकि करना जितने करेंगे उतना फायदा, जितने ज्यादा करेंगे उतना फायदा। गांव का गांव खरने तैयार होता हूं, मार दो, हर आदमी के लिए काम है, हर आदमी के लिए 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सका गांव में। 100%, एक बालक बेरोजगार नहीं बचेगा, लेकिन वो करेगा गांव का आदमी, हम नहीं करांगे। वो तो ऑप्शन करना पड़ेगा जी। हाँ, हम आपको ट्रेंड करेंगे, हम समस्या का मूल सिद्धांत बताएंगे। जैसे अगर आपको खांसी है तो ठंडा पानी मत पियो, यह मूल सिद्धांत है। ठंडी चीज मत खाओ, के नहीं, ओस में मत सो, यह चीज मत खाओ, यह मूल सिद्धांत है। यह बता दिए तो बीमारी कट जाएगी, अब कट जाएगी। बीमारी का कारण पता हो, उसने काटने का तरीका पता हो, के चीज का परहेज है, क्या चीज अनिवार्य है उसका पता हो, बीमारी कट गई और समाज सुधर गया। इसके अलावा दुनिया का कोई आदमी बाहर तक आपके गांव ने ठीक करेगा नहीं। आपके गांव में कितने अफसर लाग रहे हो, कितने नेता बन रहे हो, कितने खिलाड़ी बन रहे हो, कितना फेमस आदमी हो, कोई नहीं करेगा। क्योंकि उस बच्चे ने जो वो बना है वो अपनी मेहनत से अचीव करा है, गांव ने उसका कुछ नहीं करा, तो वो गांव का क्यों करा है। तो ये जितने गांव के बालक छोटे छोटे फिरे हैं ना, इन सब का मिलकर गांव करेगा ना, तो ये बड्डे होगा गांव का उल्टा करेंगे। बिल्कुल। तो गांव का नाश इस लेवल पे जा रहा है। मैं आपने बता दूं, 4500 जिस गांव में वोट हैं उस गांव का 1300 बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, और 4-5 स्कूल में जाओ। बस आप अपने गांव का हिसाब ले लो, 4-5 स्कूल हैं जिसमें सारे बालक जावे, सब तक गांव के। महीने का 53 लाख रुपया महीने का उन 4-5 स्कूलों के मालिका की जेब में जावे। अगर नौवा की कमाई न्यू खुद के 29 दिन दे रहोगे तो गांव क्यों कर बच लेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बर्बादी तय है, तय कति। लेटरिंग का मग्गा वो लो का नहीं मार दो रहे, जब लोहार का काम आ जाओ वो प्लास्टिक का कंपनी का, बटन दाबा हाँ बिजली का यो कंपनी का, पंखा चल रहा है यो कंपनी का, बिजली कंपनी की, कपड़े कंपनी के हैं जी, फोन कंपनी के, चार्जिंग कंपनी की, और के सारी चीज कंपनी की। इसका मतलब उन अपने घर में इसी सुरंग बना रखी है कि एक कदम भी टेको तो उन्हें का रुपया गला है, उन्हें का जाव है। अगला कदम टेको तो बालक पढ़े तो उनके, बालक नौकरी की तैयारी करे तो उनके, बालक ट्रांसपोर्ट बाहर लकड़े मोटरसाइकिल ठावे कार ठावे तो उनके, तेल गलवावे तो उनके, बैंक में जावे तो उनके, जीत जावे उड़े उन्हें के जावे। तो गांव में उल्टा के आवे है, कचरा 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 है भाई। तो जय मतलब असली पूंजी तो बाहर बेच दे रहे हो और कचरा लान दे रहोगे तो एक दिन कचरे का ढेर बन जाएगा यो गांव भी अगला गांव भी सारे गांव। हाँ, और इसको करने के लिए ये लोग इकट्ठे होकर काम करें तो कौन बने बात। तो क्या करना पड़ेगा,
सब तक हमने इकट्ठा होना पड़ेगा। पहले तो बात करनी पड़ेगी कि पहले तो इस बात पर चर्चा करनी पड़ेगी भी गलत क्या हो रहा है। पहला मान तो लोग गलत हो रहा है, सारी बात एक टुकड़े में नहीं, एक हिस्सा कह दूंगा मैं कि यार न्यू गलत हो रहा है, न्यू नाश हो रहा है, इस पेंडा कौन छूटा है। एक एक चीज समझानी पड़ेगी, एक एक स्टेप। शिक्षा कैसे बर्बाद हुई कैसे ठीक होगी, खेती के ऊपर बर्बाद हुई के ऊपर ठीक होगी, न्याय व्यवस्था के ऊपर बर्बाद हुई के ऊपर ठीक होगी, राजनीति के ऊपर बर्बाद हुई के ऊपर ठीक होगी। इस पर करांगे चर्चा करके तब लोगों में चर्चा का विषय बनेगा तो उस पर काम करने लगेंगे ना। ये बार कोई पेड्डा खड़ा है छा में बैठ जावा आप तो खाट बिछा गए, न्यू तो कौन बेरा किसी दिन यू इतना छोटा था बीज रूप में तो कोई भी चीज इतनी छोटी हो है। तो आज जो आए हैं आप यो बीज रूप में आपके बीच आए हैं, जय अनुकूल वातावरण मिलेगा, आप लोग थोड़ा इनिशिएटिव लोगे तो गांव ने एक बार घर घर जाके न्योता देना पड़ेगा, घर घर जाके चाहे कार्ड छपवाना पड़ो। क्यों, गांव का आदमी पड़ोस में ब्याह हो नहीं और चूल्हा नहीं दो, घर रोटी कौन बन रही, फिर भी कपड़े लत्ते पैर का बैठ जाएगा बैठक में, बुलाना होगा जब जाऊंगा। क्यों जी, अरे एक बार बुलाना आ जाए तो फिर नहीं देखेगा, एक बार और आ जाएगा तो जिम चल रहा मतलब दो बार तो चावा है कि मैंने बुलाना हो, तो जब न्यू मुनादी करा दोगे डंडोरा पीट दो, उसका कौन बना बात। उन्हें बेरा ही नहीं कितनी बड़ी कहानी चल रही है, उसने बेरा ही नहीं कि तेरा इसमें हिस्सा लेना जरूरी है। तो घर की औरतें और मर्द और 16 साल तक ऊपर के सारे बालक उस जगह पर आने चाहिए। गांव में बुला लो मीटिंग, घर घर जाके ने और आप उन्हें समझावांगे, और जो नौजवान इसमें आगा होंगे जो खुद करना चाहेंगे पहले उन्हें तैयार कर लिया। धक्का की शेगल करने की जरूरत नहीं, जिन्हें ठीक ना लगे जिस पर ना बनता जो नुगा ना कुछ नहीं होता भाई देश का नाश हो रहा, तू अपना घर बैठ, तेरे खातर भी करांगे, नुकसान तेरा भी नहीं होने देंगे। तो आप यू करांगे। तो इसलिए क्या था कि जो पहले हमारे जो भगत सिंह जो इस पूंजीवाद के खिलाफ बोल के गए थे, उनकी जो श्रद्धांजलि देने के लिए उन असैनीवाड़ा में उनका एक स्मृति स्थल है, उड़ एक जोत जड़ा है, वह आज भी LPG गैस से जलती है। हमने जनता सरकार मोर्चा वाले ने यह तय करा कि एक काम करते हैं, वहाँ पे देसी घी की जोत जला के आऊँगे और जीवन भर जलेगी, हम ले आएंगे जिम्मेदारी, सरकार पर ना ले जाती हो तो वहाँ तो कई मानस ही से आए जो नहीं बोले बोला भाई हम चालू करो 5 क्विंटल घी लो और जिंदगी भर खातर मैं पुगाऊंगा, इतना मैं जीऊंगा और आगे खातर भी इंतजाम करके जाऊंगा, फंड बना जाएंगे और उसमें आंदा रहेगा रुपया उड़ते घी आंदा रहेगा ना। थार पतन नहीं चाहिए, जिंदगी भर मांग की 2-2 चम्मच घी जब जड़ावांगे, जिंदगी भर मांग के, मतलब ये चलन चालू करांगे ताकि याद रखे हर गर्नियों का वह इसमें बलिदान में मेरा हिस्सा है, इसमें भावना से जुड़े हुए आदमी, ताकि ये याद रहे कि भगत सिंह इस पूंजीवाद के खिलाफ अपनी जान दे के गया था और वो देश इस बात को याद रखे कि आने वाले टाइम में भी हमको ये लड़ाई जिंदा रखनी है अपने बच्चों को, ताकि बताता रहेगा ये न्यू है, ये 2 चम्मच की 2 चम्मच, एक जो मर लिए उनने श्रद्धांजलि और दूसरी उनके सपना का भारत बनाओगे 2 चम्मच। यो नौंदा देना आए थे आज हम आप दो भाई, हमने 2 चम्मच घी चाहिए हर घर तक, जय आप लोग मिलकर एक बाल्टी ठा के नमूनियादी करा के घर घर तक इकट्ठा करके दे सको। देखो घर बताना जरूरी है, सिर्फ घी नहीं चाहिए अपने ने, घी तो चाहिए 1 डब्बा ले आइयो, बता कि हफ्ते गांव में आना पड़ेगा, हम तो नहीं जा सकते हर घर में, तो जिसके समझ में आ जाओ वो चला जाओ, सारा मत जाओ, पड़ोस में जितना हम जाया जाओ उतना में चले जाओ। तो अपन गांव की तरफ से 20-50-100 मानस जितने आया जावे हमने आशीर्वाद देना हो, घी अपना उड़द जाके जमा कराओ, फलाने गांव में तय आ लिया गांव का हिस्सा, तो जो गांव रह जाओगे उनमें इस कार्यक्रम के बाद चालू कर देंगे अगले साल खातर भाई अपना अपना यो एक चलन बनावांगे, इसने हर गांव में चलन होना चाहिए इस बात का। तो यो आपने यो काम करना है, एक तो यू आपसे गुजारिश है कि इसका आप न्योता देवा हाँ, और दूसरा इस कार्यक्रम के बाद अप्रैल में फिर आप गांव का कार्यक्रम कर सका हाँ, दोनों गांव का इकट्ठा कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, है ना, खेड़ा खेड़ी का। और
जब जी करे कदे कर लो, मई में कर लो, जून में कर लो, हमारा कुछ नहीं है। मैं अप्रैल में तो अपना सीजन चल रहा था, मैं कह रहा हूं जब मर्जी कर लो, वो तो वो आपने चक करो और चाहे ना करो, तारक आपने धरनी, आपके काम की सहूलियत के हिसाब से हमने क्या करना, हमने तो आना ही है चाल के। उदन का दिन ठाली होगा तो पटदेसी यहाँ कर देंगे, पक्का आऊंगे, सब दिन बैठांगे, सांझ ने बैठांगे और राती चर्चा चलेगी पूरा करके। चाहू को थोड़ा आगे भाषण दे के चले गए, चालू करांगे कुछ न कुछ उस पर। आजकल आप नू ना मानियो भाई, नुकता चीनी करे, एक चीज तो इकट्ठे हो जाएंगे, फ्री की दवाई। देखो यो काम आप देखो मैं बताऊं आपने, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, यो काम आप कर रहे हो सरकार वाला, जो सरकार कर रही है। सरकार वाला नहीं जी, ये बता रहे मैं बताऊं सरकार वाला, सुन तो लो क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है सरकार, क्या कह रही है कि अपना तो ब्यौरा, आपका तो ब्यौरा चाहिए सारा, क्या करा है, कितने कमावा है, कितनी धन, कितनी धरती, और इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना जमा हुआ है दान, वो नहीं बताना किसी का। आपके तो टैक्स का ब्यौरा चाहिए, अपना टैक्स नहीं देना पार्टी के अंदर। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री तो शरीफ है, वो तो ईमानदार है, तरले खराब हैं। फिर तरले के क्या हैं, हम तो शरीफ हाँ, तरले खराब हैं, और आखिर में सब ताखिर में जनता आवे, तो सारे नु कहते हैं टैक्स चोर तो जनता है। घर में क्या हो रहा है, समाज तो खराब करया अपन है, नु कहते टेलीविजन ने खराब करया, किसने दिया भाई टेलीविजन, बोला मोबाइल ने खराब करया, किसने दिया भाई मोबाइल, पड़ोस ने खराब करया, किसने दिया भाई वो पड़ोस। आपकी औलाद को जितना सीखने को मिला यहीं से तो मिला, तो अगर वो कामयाब नहीं हुई तो उसमें उसकी क्या गलती है भाई, जो बड़ी पीढ़ी है ना उसकी गलती होवे जी ज्ञान देने की, बड़ी पीढ़ी की। अगली औलाद तो वह सिखाओगी जिसने आपको सिखाना था ना किस बात पे इकट्ठा होना चाहिए, किस बात पे नहीं, उन्हें कौन सिखाया, तो उनकी गलती हम नहीं भुगतांगे, हम तो बात करांगे। हमने नहीं बेरा आपके समझ में आओगी कि नहीं आओगी, लेकिन हम पूरी बात करांगे। बात नहीं, मैं इस बात में कहूँ काम इकट्ठा हो गया, मान लो फ्री में कोई चीज मिल रहा है, फिर अच्छा एक बात बताओ, चर्चा था सुनो, अच्छा एक बात बताओ, क्या बात बताओ, मैंने एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। आप लोग यहां आए किस लालच में आए थे, पहले नहीं बताओ। किसी भी लालच में नहीं। एक लालच में आए थे आप अपने भाईचारे के लालच में आए थे, वो भी लालच था कि भाई मेरे भाई ने फोन कर दिया है तो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, अपना भाईचारा बचाने का लालच था कि भाई और एक फोन करा तू आ भी नहीं सकता, आगे आपने बेरा कौन तापा, किस मुद्दे पे बात करांगे, आपने सुन ली बात। इब मैंने न्यू बताओ, सिर्फ इतना बताना, दुनिया करेगी कि नहीं करेगी वो छोड़ दो, आप में तय कौन सा है जो न्यू कंदाओ कि मैंने गलत काम किया है कोई? पहले हम बात सुनो, आगे सुनो, कोई सा नहीं। इब मैंने न्यू बताओ कौन सा है जो न्यू कंदाओ कि मैं इसमें अपना हिस्सा नहीं दूं, आप तैयार हो देने ने? सिर्फ अपनी बताओ, दुनिया की नहीं। हम तो तैयार, आप हो, आप हो, होना चाहिए ना। जिसने बेरा लाग गया कि अपने बालका का नाश होने लाग रहा है यार होएगा, और जिसने न्यू बेरा लाग गया कि इन्हें ठीक कर सका, हाँ जिन्हें बेरा लाग गया वो आदमी अपनी गेल आओगा, 100% आओगा। बेरा ही ना लाग गया तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं। तो इसका मतलब क्या होया, लालच दे के नहीं बुलाना कोई आदमी, आपने बुला लिया, गांव में न्योंदा दिया है भाई, दोनों मियाँ बीबी, सुनो मेरी बात, दोनों मियाँ बीबी आना है और अपना 16 साल तो ऊपर के बालक ने भी ले आना है। मान लो वो नहीं आया, हमारा फर्ज पूरा हो गया। पहली बात, गांव में घर कितने हैं अपने? 750 घर। मान लो 750 घर में तय 100 घर के लोग आए, बस अपा 600 ने मान दिया कहता भाई 650 के कौन आए, ठीक है, आप पहले लाइन पर कति न्यू मान के चाल पड़ा, कति 10% आऊंगे, ठीक है। 100 घर के लोग आए, हमने उन तक बता दी, उनके समझ में आ गई। ये बापा न्यू कहेंगे बताओ भाई गलत था सही था, सही था, तो जुन से मैं 650 अनजान रह गए, उन्हें बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। ये वो 100 चाल लेंगे, क्योंकि चक्कर के है पुराने बैर जो बन रहे हैं राजनीति करके, बिजनेस करके, आपस में लेन देन खराब होने की करके, या किसी और गलती की करके, जो आपस में लेन देन खराब हो रहे हैं, न्यू खराब हो रहे कि इस मोहल्ले वाले उस मोहल्ले वाले गेल खड़े कौन होंगे,
उस मोहल्ले वाले उस चपाड़ में कौन जानते, उस चपाड़ वाले उड़े मतलब उनका न्यू बाज रहा है कि एक सरपंची का इलेक्शन जो जीतने वाली पार्टी है एक हारने वाले गेल वाले हैं, एक तीसरे वाले हैं, तो मैं न्यू न्यारे पाट रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर काम करा ना, मैंने मोहल्ला वाइज जाके लोग समझाए, मैंने जब शुरू में काम करा तो मैंने न्यू बोला उड़ा बुला ले भाई, मैंने न्यू कह दिया काम में, न्यू बोला हम कौन जा कर दो उनकी चपाड़ में, कोई बात नहीं तेरी चपेट में न्यारा आ जाऊंगा, उसकी चपेट में न्यारा चला जाऊंगा। अब मैं उसकी चपेट में न्यारा करा, वो चपेट में भी सारे कौन आए, वो बोले मैं लिकड़ दे नहीं, मैं कोई बात नहीं उड़े चल लांगे बतान, उड़े चल ले बतान, फिर उस अगले मोहल्ले में, फिर अगले मोहल्ले, मोहल्ला वाइज हमने मीटिंग लेकर है। जब गांव वाला तुम बात तो ठीक कह रहे यार देवेंद्र भाई, तुम वहां चल चलना फिर आ जा भाई, इसमें टाइम लग गया। लेकिन गांव का एक एक आदमी इकट्ठा कराया मैंने जिन गांव में 2018 में कराया था ना यो काम, मैंने एक एक आदमी बुला दिया और हर आदमी तैयार था कि काम तैयार है। 2020 में इसके ऊपर हम अगला स्टेप भी पहुंच गए थे मार्च में, लेकिन मार्च में लॉकडाउन लग गया, नहीं तो आपने करके दिखाया वहां। लॉकडाउन ने क्या सिखाया, कोई बात नहीं इब्बे थोड़ा फैलान दो। फिर लॉकडाउन ने एक बात सिखाई कि एक गांव में रुक के करने का काम नहीं है, यू गांव ते सिखाने का काम है। 2 मिनट 5 मिनट फोन करो, समझे नहीं? पहले मैं क्या सोच रहा था कि एक गांव में करके दिखा जा लोगों ने। जब सबका गांव इकट्ठा हो गया ना, और कई गांव में हम इकट्ठे हो गए लोग, और मैंने पूरी रिसर्च करके दिखाई, गेहूं कितना खर्च हुआ थारा, चौल कितने लागे हैं, ट्रैक्टर पे कितना खर्च हुआ है, बीमारी पे कितना हुआ है, पढ़ाई पे कितना हुआ है, पानी कितना खर्च करो, क्या चीज कितना करो, दाल कितनी लागे, कितनी फजूल खर्ची हुआ है, कितनी सच में थारे गांव में के क्या उसका है। क्योंकि हर गांव में इबाड़ा कपास कौन जरूरत है, कपास तो उड़े लाने की जरूरत है, जित पानी कम हुआ है, जित जो चीज लाग सके उड़े के थारा या चीज जो है क्यों है, और ये या क्यों करनी, एक एक पॉइंट बिंदु वाइज समझाए थे। जब गांव तीनों समझाया कि इतना तो थारा गांव पूरा का पूरा फजूल, हमने तो अपना खर्चा दिखा ना, मैं तो पूरे गांव का दिखाने लग रहा, साल का किस किस चीज के ऊपर कितना खर्च करा है। तो गांव के मोदी आदमी बोले तू कतिया नाश होने लग रहा है, तो फिर मैं इसने तू कह रहा हूं कि तू ठीक कर लो, और क्यों करोगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है जी बताओ, चलो इकट्ठे हो गए, सारे गांव आ गया, सारा गांव आ गया, तो आसपास एमएलए और एमपी उनके पैरों के नीचे की जमीन निकलने लगी, क्योंकि सबका गांव तो किसी मुद्दे पर इकट्ठा हो गया, कौन था उससे पहले एक मुद्दे पर इकट्ठा हो गया तो उनने क्या करा, अपने गुर्गत कह दिया गांव में फैला दो, ये तो इलेक्शन लड़ेगा। क्योंकि मतलब कोई मेरी केजरीवाल की गेलाड़ी फोटो दिखा दे, कोई खट्टर की गेलाड़ी दिखा दे, कोई हुड्डा की गेलाड़ी दिखा दे, कोई राजावीर भद्राली दिखा दे, कोई सुखबीर बादल वाली दिखा दे, कोई बड़े मंत्री वाली दिखा दे, तो मेरी तो सारा गेल थी। क्योंकि मैं तो उन सब तय न्यू बताने गया था कि मेरे पे टेक्नोलॉजी है, हर बालक का टैलेंट पता करके गांव में 100% एजुकेशन वाला, 100% रोजगार वाला सिस्टम तैयार कर सका, हम अपने गांव में हम चालू कर लो। यकीन मानो किसी ने ठेका नहीं है। इस पे भी गया था, तारे उड्डा पे भी, बालू दौरे भी गया था। अच्छा। बालू बननता भी पहले गया था मैं इस दौरा, जब इसके बोर्ड लागे दिखे मैंने, जब आपके निजामपुर गांव में भी मीटिंग ली थी मैंने, इन इलेक्शन था पहले, 19 के इलेक्शन था पहले भी, आपके बड़ौदे में हल्के में पड़ा है निजामपुर गांव, ठीक है, बटियाणे में भी ली थी मीटिंग, बड़ौदे में भी ली थी मीटिंग, कि भाई अपने अपने गांव में बचाओ। लेकिन लोगों के थोड़ा ही बाल परत चढ़ रही है दूसरी, लेकिन वे घिसेंगे, अगर मान लो पूरी कढ़ाई काली हुई पड़ी हो तो ना फेंक के दूसरी थोड़ा ले आओगे, ईंट लेकर रगड़ लो दूसरी ने, क्या फर्क पड़ रहा है। जो लोगों के दिमाग में जंग लग गया पड़ा है, घिस लेंगे, क्या दिक्कत है। ईंट गेल नहीं होगा तो रेग मार गेल करांगे, नहीं होगा तो करड़ी चीज गेल करांगे, नहीं होगा तो बड़ा पानी करे बना तो काम कौन चल रहा है, इतना तो बेरा होगा, इतना तो मान दोगे भाई। तरीका गलत हो सका है। एक बात हो, आपने एक डेढ़ घंटा हो गया। हाँ हाँ, हमारे पीछे लिए वाह छोड़ो आप, कौन है लिए, समझाने वाली बात, मेरी बात सुनो, कौन है लिए पीछे लिए ना, फिर इस दवाई के उस दिन ये पीछे बोल रहे हैं, ये बात पता नहीं के चीज के, आदमी किसी इकट्ठा हो चीज जा। का कुछ नहीं हो करना, हर बार सीखना है सिर्फ। हम तो इस बात ने कहा भाई फ्री की है दवाई, हाँ हाँ कत्ती भरी, सब कुछ भरी, या फ्री या बात थी मेरी, क्या बात थी। जीवन में राजनीति जीवन ना मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हमें उनको ये नहीं मान के चलना फ्री या पैसे का। मैं एक चीज बताऊं आपने, हम आदमी जुड़ गया 100, हाँ 50 ने तो मिल गया फ्री की।
50 सूट खा जाएंगे। गांव के हर आदमी के लिए फ्री है। समझे नहीं? जीवन में कभी भी मेरा आपके साथ या हमारी टीम का, या तो फ्री है कि आपकी, हाँ टोटल सबकी फ्री, यह बात मैं कहूं था भाई, फ्री का नाम लेके मैं बोला प्योर फ्री है कति, किसी का तो समझ में आवेगी आधे पर ध्यान दो। प्योर फ्री है जी भाषा की। कति प्योर। प्योर फ्री का मतलब क्या है? इससे बात नहीं कहूं था मैं आपने, प्योर फ्री का आपने मतलब राजनीति वाला- ना ना ना, मैं बताऊं आपने, मैं किस एंगल से कह रहा हूं। मैं इस एंगल से कह रहा हूं कि हमें इसका मोल और फ्री के चक्कर में तो जिक्र ही नहीं करना, क्योंकि अपन क्या करना है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमने एक टेक्नोलॉजी बना रखी है जिसमें हम हर बच्चे का टैलेंट बता सकें कि इस बच्चे के पास क्या टैलेंट है। ठीक है, एक बार प्रोग्राम करोगे, 2 बार करोगे, फ्री वाला है, तीसरी बार चौथी बार तो समझ में आवेगी। हाँ न्यू मैं कह रहा हूं, क्योंकि जिन 2016 में मैं जब आया था लोगत समझाण में अपना सेंटर बंद करके, तो लोगों ने सोचा ये कुछ बेचन आया है। उनके 3-4 साल, 3-4 साल में समझ में आया उनका, ₹1 तो मांगे मेरे तो नहीं कौन देगा वाले। डॉक्टर साहब आप इतने दिन हो गए हमारा चक्कर काटन लाग रहे, कदे कि मैं मांगया ही नहीं आपने। मैं कहा ना जीवन में कदे मांगू, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप के पास में आया हूं, इसके बदले में नहीं चाहिए कुछ भी। मतलब न्यू होगा ना भाई, हमारा भाईचारे में तो आप एक दूसरे तक काम कह ही सका। हाँ मतलब आप मेरे अगर कोई काम मैंने आप तक कह दिया और आपने मेरी बात नहीं मानी ना, फिर भी अपना रिश्ता न्यू का न्यू रहेगा। मैं न्यू कौन कहूं जिंदगी में, मन ने आपके लिए इतना करा था तो आपने मेरे लिए करना चाहिए ना। आपका जी नहीं मानता तो कत्ती नहीं करने की जरूरत, ब्योत नहीं तो कत्ती करने टूटने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत। इसके बदले में कुछ नहीं करना आपने मेरे लिए, कदे भी नहीं करना जिंदगी में। गांव के साथ मेरा रिश्ता कभी भी पैसे का नहीं रहेगा। ना मैं दे सकता किसी से, ना मैं ले सकता, ना मैंने लेना। ना मेरा आपसे कोई रिश्ता वोट का रहेगा, मैं किसी की वोट नहीं मांगना हूं इसके बदले में, क्योंकि वो आपका निजी अधिकार और वो है। हाँ मैं आपको राजनीति के गुण जरूर सिखाऊंगा कि आपको अभी तक ये पार्टियों वाले इस्तेमाल करते आए हैं, अब आपने इनको कैसे इस्तेमाल करना है। ये अभी तक आपको रगड़ते हुए आए हैं, आपने इनको कैसे रगड़ना है, यो जरूर सिखाऊंगा। ठीक है नहीं, मैं नहीं मांगता अपने खातर किसी खातर भी वोट। आप अपनी जीवन इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे शिक्षा देनी, कैसा खेत देना, वो सिखाऊंगा। दो ना दो आपका काम आवेगी, सब समझ में आओगे। 50% खरीदा है सरकार ने। तो यो तो आपको इनविटेशन आप दे दें जी, चल लेंगे जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।